हे गाइस, गुड इवनिंग। और शाम का समय हो गया। बेटू हमारी सो रही है, देख सकते हो, और उठने वाली भी है क्योंकि अब काफ़ी टाइम से सोई है। और बेडशीट जो आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना। बेडशीट रूम के हिसाब से बेडशीट बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं भी लेटी थी, मैं सोई नहीं थी, बस लेटी थी, लेट के मतलब आराम कर रही थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ कमेंट है, जवाब दे देती हूँ। तो मैं फ़ोन लेकर बैठी हूँ कि क्या क्या कमेंट आए थे उसके जवाब मैं दूँ। वैसे तो आप सभी बोलते हो कि कोई भी कमेंट का जवाब मत दिया करो, बट अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर लोग सोचेंगे गलत हो। तो सबसे पहले मैं इस कमेंट का जवाब दूँगी कि जेठानी जी को आप लोग बोल रहे थे कि आपकी जेठानी ने भी आपको विदाई में दिया था, वो चीज़ें आपने नहीं दिखाया, मायके का दिखाया। तो देखो, मैंने मायके का दिखाया, और भैया ने जो लाए थे, जेठ जी मसाले वगैरह भेजे थे या लाए लाए थे, हाँ लाए थे, वो भी दिखाया। तो मैं जो सामान मिला था उसकी बात कर रही थी। बाकी देने को तो जेठानी जी ने मुझे पैसे विदाई में दिए थे, मुझे भी दिए, बाबू को भी दिए। और मैं नहीं ले रही थी, आप लोग जानते हो, बट वो बोल रही थी नहीं आप छोटी हो तो आप विदाई लो। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनका प्यार, दुलार, मान सम्मान उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिया। तो और हाँ, संजना भाभी मेरे को भी दी और अविका को भी दी, और जो बड़ी वाली जेठानी जी हैं वो अविका को दी। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग बोलोगे कि एक एक चीज़ खुल के बताओ, तो मैं एक एक चीज़ खुल के बता रही हूँ। और मैं जब अपनी दीदी के यहाँ गई थी, सबसे बड़ी वाली दीदी के यहाँ लास्ट टाइम में, मायके आने से पहले, तो वहाँ पे भी मुझे साड़ी वाड़ी दीदी बोल रही थी देने के लिए कि चलो दिला देते हैं। फिर उन्होंने भी नई साड़ी रखी थी, बोल रही थी ले लो ले लो। मैंने बोला नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं नहीं लूँगी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे पैसे दे दे साड़ी वाड़ी के। मैंने ये भी बोला था कि देखो, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनती, अगर आपको देना ही है तो भाई साड़ी की जगह पैसे दे दो, मैं उसी पैसे की साड़ी ले लूँगी। और यही काम मेरी मम्मी ने भी किया था कि मेरे को मम्मी साड़ी वाड़ी बोल रही थी मंगा देते हैं ये वो चीज़ें। तो मैंने बोला नहीं, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनती मम्मी, रहने दो। तो कह रही है एक काम करो, तुम पैसे ले लो, तुम अपने मनपसंद का ख़रीद लेना। तो यही चीज़ मैंने किया था। तो आप लोग बोल रहे थे कि इनका दिखाई उनका नहीं दिखाई। देखो, मैं पैसे की नहीं, मैं सामान की बात कर रही थी। जो जो सामान मुझे मिला था मैंने दिखाया था। और रही बात पैसे की, तो वो विदाई है, वो इंसान अपना प्यार, मतलब प्यार के हिसाब से समझ लो, प्यार समझ के देता है, वो विदाई हो गया, आशीर्वाद हो गया। तो वो चीज़ें हम लिए। तो मैंने भी बोला था कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी ने कुछ नहीं दिया, मतलब जो पैसे दिया उसका कोई मान्य नहीं है उसका। लेकिन मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बोला था कि जिनसे पैसा हो सका उन्होंने पैसे विदाई में दिया, और जिनसे सामान हो सका उन्होंने सामान दिया। तो देखो, सब बराबर है, मैं किसी को नहीं कह रही उन्होंने कम दिया उन्होंने ज़्यादा दिया। जिनके पास जो था भरपूर मुझे दिए, प्यार दिए। और धन्यवाद कहूँगी संजना भाभी को, बहुत ही अच्छी हैं। और मतलब बहुत ख्याल रख। मैं गई थी कुछ ही टाइम के लिए, तो आप लोग, हाँ आप लोग ये भी बोल रहे थे कि सिर्फ मेहमान नवाजी करने वहाँ गई है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेहमान नवाजी करना होता ना मेरे को, तो मैं किचन में जाके काम नहीं करवाने लगती संजना भाभी के साथ। रीज़न क्या है, रीज़न यही है क्योंकि मैं वहाँ मेहमान बन के नहीं गई थी। मेहमान इंसान जब बन के जाता है ना, तो सिर्फ बैठ के खाता है, किचन में जाके काम नहीं करता है, ठीक है। और आप बोलोगे किचन में काम कर ली, तो देखो सुना रही है, नहीं, किचन में उन्होंने मेरे को बोला नहीं था काम करने के लिए, किसी ने नहीं बोला था, मैं ज़बरदस्ती गई हूँ कि भाई न मेहमान नवाजी कराना होता तो मैं जाती नहीं ना। मैं मेहमान नवाजी नहीं कराने गई थी, मैं भाभी वहाँ पे अकेले काम कर रही थी, उन्होंने मेरे को बहुत मना किया, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैं आपके साथ मतलब काम कराऊँगी। और पतिदेव भी बोल रहे थे कि आज तुम अपने हाथों का सब्ज़ी बनाओ, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे हाथों का खाना मिस कर रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज मैं ही खाना बनाती हूँ। मैंने तो, लेकिन कुछ लोग हैं उनको इसमें भी कमी निकालना है। और दूसरा कमेंट ये था, क्या था मैं बता रही हूँ, हाँ, कोमल तुमने साड़ी ऑनलाइन, हाँ, साड़ी तुमने ऑनलाइन क्यों नहीं मंगाया, मीशो से क्यों नहीं मंगाया, क्यों तुम साड़ी ऑफलाइन ली हो। तो मैं आपको बता दूँ, देखो, मैं साड़ी साड़ी क्या, कोई भी प्रोडक्ट मैं जब यूज़ करती हूँ, मैं पहनती हूँ, जैसे एग्जांपल में आप ले लो, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी, जब मेरी एनिवर्सरी थी, एग्जांपल में मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैं मैरून कलर का मैंने ड्रेस पहना था, ठीक है, और मेरी बाबू ने पहना था।
तो आप बाबू का तो एक आध दो कमेंट आया था, लेकिन मेरे पे भर भर के कमेंट आया था कि आप मीशो का पहने। क्यों? मीशो का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है? अच्छा होता है। लेकिन मैंने मीशो का पहना था तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, अरे मीशो का पहनिए, मीशो का पहनिए, एक ख़रीद नहीं सकती है, ख़रीद नहीं सकती है। ये चीज़ें थी आपके अंदर, मतलब आप लोग ये बोल रहे हो, अभी भी यकीन नहीं है तो आप लोग जाके वो वीडियो कैम उठा के देख सकते हो, उसके अंदर का कमेंट, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं अब साड़ी लेने गई 30 के लिए, तो आप लोग इसके लिए कमेंट कर रहे हो कि अरे यार खुद तो दिखाती है, प्रमोशन करती है कि मीशो का लो, मीशो का लो, और यहाँ पे आके देखो ख़रीद रही हो ऑफलाइन। तो मैं आपको बता दूँ, यही चीज़ है, इंसान करे तो भी बुरा, ना करे तो भी बुरा। आप लोग इतना मतलब क्या बोलते हैं कि बड़ा चढ़ा के बना देते हो, बोल देते हो ना, कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं मतलब जवाब दूँ तो दूँ क्या, ये नहीं समझ में आता है। इंसान करे तो भी बुरा, ना करे तो भी बुरा। अभी यही मैं मीशो का साड़ी मंगा के पहन लेती ना, तो आप लोग तुरंत बोलने लगते, अरे एक साड़ी नहीं ख़रीद सकी, मीशो का पहन के बना रही है वीडियो, पैसा बचा रही है, ये वो चीज़ें, बहुत मतलब दिखावा करती है, ये वो चीज़ें। तो यार देखो, मैं लेती तो भी बोलते, नहीं लेती, नहीं ली तो भी आप लोग बोल रहे हो। तो देखो, मेरे को जो विदाई में पैसा मिला था, मैंने उसी का ही साड़ी लिया। और बाकी इसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलो। मैंने फेसबुक पे इतना मतलब, देखो ऑनलाइन, देखो क्या होता है, दुकान है, ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन भी करती हूँ। मेरे अंदर क्या है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करती हूँ। तो आप लोग बोल लो, अभी मैं जो डेली का नाइटी वगैरह है, जो डेली सूट, डेली वेयर करती हूँ, सूट, और कुछ साड़ियाँ भी हैं ऐसे कि मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, मीशो से ही मंगाया। मीशो पे बहुत ही, मतलब मैं मानती हूँ पहले कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते थे मीशो पे नहीं अच्छे मिलते थे, लेकिन अभी मीशो पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। और मीशो इस समय सबसे टॉप पे है। भले से आपको लगता होगा कि हाँ नहीं ऐसे वैसे चीज़ें हैं, ठीक है, एक दो निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वैसा ही है। और मैं बात करी थी फेसबुक पे ऐसा ऐसा वीडियो मेरे सामने आ रहा है, पता नहीं किसकी आईडी है, या कोई फेक आईडी बना के वीडियो डाल रहा है मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू। उसका पूरा प्रॉपर बात उसमें से नहीं दिखा रहा है, बस थोड़ा सा वीडियो का क्लिप दिखा रहा है, बाकी का कट कर दे रहा है। जैसे सेम अभी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हुआ है, सेम वीडियो मतलब वही दिखाया जाएगा जिसमें इंसान बुरा दिख रहा है, बस उसके बाद का वो क्लिप दिखाएगा ही नहीं, उसको कट करके हटा देगा। और उसके ऊपर थंबनेल में, टाइटल में ऐसा लिख दे रहा है, फलाने ढिमकाने से जलती है, ये वो चीज़ें, ऐसे वैसे, इसका कान, ये वो, पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ रिएक्शन वीडियो भी है ऐसी है कि भैया पूछो ही मत, ऐसा ऐसा मतलब वीडियो ला देती है ना कि मैंने उनको ये बोला, वो बोला। मैंने, आप ही बताओ, मैंने कब किसको नचनिया बोला? आपने मेरे मुंह से सुना? नहीं ना। और हाँ, एक कमेंट सबसे जो हाईलाइट था, ये बातें मेरे मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसका जवाब दूँ, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी। चलो आज देती हूँ, मेरे को याद आ गया कि वो ये था, मैंने उनका वीडियो तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ ऊपर का जो थंबनेल टाइटल होता है, मैंने ये देखा था कि अरे कोमल को बुरा लगा, भाई मतलब बहन ने भाई को राखी बांधा तो कोमल को बुरा लगा। भाई कोमल को बुरा क्यों लगेगा? बहन ही भाई को राखी बांधती है ना, कि कोई और आके बांधता है? साली बांधेगी, या सरहज बांधेंगे, या सास ससुर बांधेंगे, या बीवी बांधेगी? बहन ही बांधेगी ना। आप लोग ऐसा कमेंट करो। मैं जाते टाइम भी यही बोली थी कि जैसे मेरा राखी है, जैसे मेरा भाई है, वैसे सबके हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी, बस बुरा बनाना है, हमको बनाना है, अगला को बनाना है, उनको बनाना है, बस बनाना है तो बनाना है। अब आप ये मत बोलना यहाँ पे मैं किसी की बुराई कर रही हूँ या किसी की पक्ष ले रही हूँ। मैं किसी की बुराई ना किसी का पक्ष ले रही हूँ। जो चीज़ें देखो गलत है तो मैं उसको मानती हूँ, हाँ ये चीज़ें गलत हैं। आपने क्या मेरे मुंह से सुना कि हाँ मैंने किसको क्या बोला है? नहीं ना। तो फिर आप लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हो? मत किया करो। अपने ही व्यूज़ के लिए किसी को नीचा दिखाना, किसी का थंबनेल टाइटल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, खुद के थोड़े से व्यू के लिए। तो गाइस पार्सल आ गया था तो मेरे को बीच में वीडियो को रोकना पड़ा, तो पार्सल मैंने रिसीव कर लिया है। और चलो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अविका के लिए तो अच्छा ही कमेंट आता है, पहले आता था बैड कमेंट तो मैं बोलती थी, जब नहीं आता है तो नहीं बोलती हूँ। और दूसरा कमेंट ये था कि कोमल आपकी मम्मी अच्छी नहीं लगती हैं, आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा एज उनका हो गया है, बूढ़ी लगती हैं।
तो मेरी मम्मी की बेटी 35-40 के प्लस हो गई हैं, बड़ी वाली दीदी। तो क्या वो मम्मी मेरी जवान रहेंगी? वो 60-65 के प्लस हो रही हैं, तो वो जवान थोड़ी ना दिखेंगी, वो यंग थोड़ी ना दिखेंगी, वो बूढ़ी ही दिखेंगी। तो आप लोग कमेंट कर देते, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है 60-65 साल का इंसान सुंदर थोड़ी ना दिखेगा, वो बूढ़ा ही दिखेगा। और वैसे पता नहीं ये बात कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए कि जिनके हस्बैंड नहीं होते ना, उनका चेहरा ऑटोमेटिक, भगवान ना करे ऐसे सबका सुहाग बना रहे, सबकी जोड़ी सलामत रहे। जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं ना, उनसे जाके पूछो, वो अंदर ही अंदर कितना टूट जाता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा चेहरे पे और ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलो इसके बारे में बात ही नहीं करना मेरे को। तो बस आप लोग ऐसा मत बोलो, मेरी मम्मी भी अपने टाइम पे बहुत ही सुंदर थी, तभी उनकी बेटियां भी सुंदर हैं और तभी मेरी अविका भी क्यूट है। तो आप लोग ऐसा कमेंट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलो आते हैं कि आपके पति आपको सर पे चढ़ा रखे हैं। मेरे पति मेरे सर पे क्या चढ़ा है बताओ? क्या मेरे पति मेरे को खाना बना के खिला रहे हैं, झाड़ू बर्तन पोछा कर रहे हैं, या फिर जो मैं कह रही हूँ मेरे इशारों पे नाच रहे हैं? क्या सर पे चढ़ा रखे हैं? मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं मानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। यही एक पति पत्नी में होता है, विश्वास और प्यार, तभी रिश्ता और उनका टिका रहता है, वरना नहीं टिकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो मेरे को मारे पीटे, या फिर मेरे को क्या मतलब क्या बोलते हैं, मारे पीटे, घर से बाहर निकाल दें, ये चाहते हो आप लोग? नहीं ना। तो आप लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हो फिर ये सब चीज़ को लेके? देखो, आप लोग बोलोगे कि स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, क्योंकि जब मैं कभी देख के पढ़ के बताती हूँ तो आप लोग यही बोलते हो कोमल स्क्रिप्ट लिखी है, देख देख के बता रही है। अविका क्यूट, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, यू आर वेरी सेंसिबल एंड हार्ड वर्किंग वूमेन, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं दिखेगा मैं कितना काम करती हूँ, घर बच्चा संभालना, वीडियो बनाना, प्रमोशन का वीडियो शूट करना, खुद से वीडियो शूट करना, खुद से पोस्ट करना हर जगह, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आता है, तो ये सब चीज़ें, मतलब घर का काम, बाहर जाना, सब्जी लाना, बच्चे को संभालना, ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको कुछ दिखेगी तो वो है कमियाँ मेरे अंदर। और किसको दिखता है? जो मुझे पसंद नहीं करता है। और जो पसंद करता है वो तो भाई मुझे पसंद करता ही है, तो फिर उसके अंदर मुझे मतलब वो मेरे अंदर कोई कमी नहीं ढूंढेगा। अगर मेरे अंदर एक कमी भी रहेगी ना तो उसको तो भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। और जो मुझे नहीं पसंद करता है ना, वो लाख मतलब उसको मेरे अंदर लाख बुराई, हज़ारों कमियाँ, बहुत कुछ दिखेगा। तो चलो यही सब बातें थी, और आई होप ज़्यादा बोल दिए होंगे तो सॉरी उसके लिए। बट जो भी बातें थी, इसको मैं चाहती थी कि चलो मैं कभी इसको कमेंट का जवाब दूंगी, लेकिन और भी बहुत सारे कमेंट थे। मैं जब ससुराल गई थी तो आप लोग बहुत सारे कमेंट, बहुत कुछ आया था, लेकिन मैं उस पर कोई बातें नहीं करूँगी। कि चलो, इंसान रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी खुद से ही चुप होना पड़ता है। तो बस समझ लो मैं चुप हूँ, और मुझे कोई इसके बारे में बात नहीं करना है। हाँ, ये मेरे को जो कमेंट आया था, जो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मैं, और जो मेरी मम्मी को लेके, मेरी बेटी को लेके, मेरे पति को लेके आया था, तो देखो पति और बच्चे के लिए कोई भी इंसान चुप नहीं रहेगा, उसके लिए बोलेगा ही। तो चलो, आप लोग बोलते हो मेरे पति मुझे चढ़ा के रखे हैं, चलो भाई मैं मानती हूँ, मैं चढ़ा के रखे हैं, मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे को सर पे चढ़ा रखे हैं, तो अच्छी बात है। आपके पति आपको भी चढ़ा के रखे सर पे। चलो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।